दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। पीएम मोदी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए इसे आपदा करार दिया है। उनका कहना है कि आप सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया है और उनकी नीतियां केवल झूठे वादों तक सीमित है। इसके साथ ही मोदी ने दिल्ली में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया और आपको पूरी तरह नकारा करार दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को 4300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। तो दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के संबोधन पर निशाना साधा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। आप सरकार को आपदा सरकार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली का विकास जिस तरीके से होना चाहिए था, शायद ये आपदा सरकार उस तरीके से काम ही नहीं कर सकी। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा, भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के लिए सीएम फेस ही नहीं है। इस तरीके की बातें अब दिल्ली चुनाव से पहले रोज सुनाई देंगी। लेकिन कांग्रेस ने भी जिस तरीके से कल कील ठोकी है और अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है, वहीं मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने भी ये मैसेज देने की कोशिश की है कि दिल्ली चुनाव त्रिकोणीय होने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपनी पहली रैली करेंगे। इस रैली के बहुत मायने हैं, इस रैली के बहुत किस्से हैं। असल में 27 साल के सूखे को, या ये कहें कि 27 साल के लंबे वनवास को भारतीय जनता पार्टी की किसी भी हाल में खत्म करना चाहती है। ये जो सूखा है, ये भारतीय जनता पार्टी को कचोटता है, क्योंकि जिस तरीके से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, दिल्ली में दखल है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन 27 साल के सूखे को 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी खत्म नहीं कर पाए हैं। ये एक बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी को आपदा सरकार जिस तरीके से कल नरेंद्र मोदी ने बताया है और दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले अपनी एंट्री की कील ठोक दी है, इसके कई मायने हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर आपका मुकाबला करना है, अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करना है, तो आपकी जो फ्री स्कीम है उसको पहले पूरा करना पड़ेगा। दिल्ली की जनता में अरविंद केजरीवाल को लेकर एक अलग उत्साह है। वो उत्साह इसलिए है कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने, वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, उस पर जिस तरीके से काम किया है, इसके अलावा फ्री बिजली, फ्री पानी, इस पर ये जो काम हुआ है, ये असल इंपैक्ट दिल्ली विधानसभा चुनावों में डालेगा। लेकिन कुछ वोटर ऐसे भी हैं जो इस वक्त कश्मकश में हैं, और वो कश्मकश ये है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी टूटी है, और टूटी वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उस कील पर हथौड़ा मारा जहां से आम आदमी पार्टी कमजोर हो सकती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद अपने आप को और मजबूत दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि 2025 में फरवरी में चुनावों के बाद जब नतीजे आएंगे तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को यह बता देगी कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली का जो काम किया है, उससे तो यही लगता है कि सब चंगा है। दिल्ली विधानसभा से पहले एक यक्ष प्रश्न है। वो यक्ष प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर एक निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं इन दोनों पार्टियों के पास क्या सीएम फेस है क्या। और ये असली एक परीक्षा भी होगी दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए एक साफ और सीधा संदेश है जनता के बीच में कि चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा तो अरविंद केजरीवाल ही होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिस तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जब वो जनता के बीच में जाएगी तो इस सवाल का जवाब तो शायद बीजेपी और कांग्रेस को देना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी हालांकि हमेशा देखा गया है कि वो चुनाव के बाद एक ऐसे चेहरे को सामने लाती है शायद जिसकी कल्पना भी दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये एक प्लस पॉइंट तो ज़रूर साबित होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच में तो खासे लोकप्रिय इसी वजह से हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया तो हैं ही, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और जेल से आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के जनता के बीच में एक सॉफ्ट मैसेज भेजा था, एक इमोशनल मैसेज भेजा था कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब दिल्ली की जनता मुझे चुनकर भेजेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण चौधरी के साथ अमरीश सिंह, दिल्ली समाचार प्लस।